हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी कि फोर्थ क्लास को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने थर्ड क्लास को कंप्लीट किया था, तो आप सभी को पता है कि हमने जीरो से हीरो बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जीरो से हीरो बैच का मतलब यही है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस कंसेप्ट तक जाएंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे, ताकि जब आप आगे बच्चों को पढ़ाओ तो आपको ये सारी चीज़ें फैमिलियर हो कि भाई हाँ, ये चीज़ें हमें पता है कि इस क्लास में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब फोर्थ क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सबसे पहले वो देखो। तो सिलेबस यहाँ पर मैंने बताया है कि क्या क्या हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक है, तो भाई आप सभी को पता होगा 7 चैप्टर जो हैं वो आपके थर्ड क्लास की बुक में थे। ठीक है, 7 चैप्टर आपके थर्ड क्लास की बुक में थे और 7 ही चैप्टर जो हैं आपके फोर्थ क्लास की बुक में है। सबसे पहले आपकी कंप्यूटर की हिस्ट्री, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से कंप्यूटर डेवलप हुआ है, क्या क्या जो है पहले चीज़ें थी, उसके बाद जो है अभी आज हम कैसे जो यूज़ कर रहे हैं वो कितने टाइम के बाद आया है, तो सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। और आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आता है, तो आप देख सकते हो चौथी क्लास के बच्चे को ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो आप लोगों को तो एक नॉर्मल सी बात है। तो आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर इतना भी वाइड नहीं है जितना हम कहते हैं कि ये भी आ गया वो भी आ गया। अगर जो बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रोसेसर, हमने जो है कुछ जो वर्ड है उसके बारे में हमने थर्ड क्लास में देखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक्सप्लोरिंग विंडो। ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट भी आपका यहीं पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सेल भी आपका जो है यहीं पर आएगा, यानी कि वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों ही चीज़ें फोर्थ क्लास में आ गई हैं। उसके बाद जो है वायरस और एंटीवायरस भी जो है आपकी फोर्थ क्लास की बुक में छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर हैं और आप देख सकते हो कि सातों के सातों चैप्टर काफ़ी सही हैं और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है जो हमें ऐसा लगता है कि भाई कहाँ से पूछ लिया, तो ये बेसिक है। ठीक है, और लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन का वाला सेशन रहेगा, तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्लास के साथ बने रहिएगा और एक एक चीज़ें जो है सारी चीज़ें को 1 बाय 1 करके समझते जाइएगा। एक एक लाइनर मैं बताऊंगी, तो साथ के साथ जो है अपनी कॉपी और पेन जो है हाथ में ले लो, ताकि जो है साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलो। आई होप आपने थर्ड क्लास की बुक के नोट्स बनाए होंगे और उसको जो है लिखा होगा। और जो भी बच्चे नोट्स बनाते हैं प्लीज़ जो है, अगर आप ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ जो है मुझे पर्सनली भेज दिया करो, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। ताकि क्योंकि जितना आप खुद से करोगे ना उतनी आपकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। समझ में आया? तो भाई अगर आप ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते अपने नोट्स को, तो पर्सनली भेज सकते हो। कि कई बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे भेज देना। ठीक है, ओके, सबसे पहला चैप्टर आता है आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री का। जैसे हम हैं, ठीक है, हमारे पापा हैं, हमारे पापा के दादा हैं, अब उनके भी जो हैं पापा हैं, तो ये क्या है, एक तरीके की जनरेशन है कि भाई हमारी पीढ़ी, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहते हैं ना कि चली आ रही है, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, उनके टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले तो जो लोग हैं बहुत सारे काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, और आजकल हम थोड़ा सा काम में भी जो है हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम कहते हैं कितना काम, घर के कामों में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन पहले वाले लोग बाहर के भी सारे काम करते थे। ठीक है, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, और फिर जो है खाना पीना जो है काफ़ी अच्छा होता था, भैंसे ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, लेकिन आजकल हम थोड़े से काम में ही दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, है ना। और हमारी जो जनरेशन आ रही है आगे, वो तो पता नहीं कैसी होगी जब हम ऐसे हैं तो। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, तो कंप्यूटर का बस वही है कि देखो, जब पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा हमारे ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें थी कि पहले वाले लोग ऐसे हुआ करते थे, फिर बाद में थोड़े से जो है उनसे कम काम करने वाले आए, उसके बाद थोड़े कम काम करने वाले आए, अब लोग जो है एडवांस ज़्यादा हो गए हैं, चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। ठीक है, पहले लोग जो है एक गाँव से दूसरे गाँव से तीसरे गाँव जो है पैदल चल के जाया करते थे। इवन एक जो है कहते हैं कि यहाँ से लाहौर भी जाना होता था, कई लोग पैदल जाते थे। ठीक है, अब जो है गाँवों में तो जाना बहुत आम बात थी, लेकिन अब के टाइम पे जो है लोग घर से थोड़ी सी दूर सब्जी लाने में भी कहते हैं कि अरे नहीं ले आते हैं, बाइक से ले आते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं। तो टाइम देखो कितना चेंज हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। वैसे ही सेम चीज़ें आपकी कंप्यूटर के उसमें हैं। ठीक है, कंप्यूटर के उसमें जैसे कंप्यूटर में पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ा कमरा होता था, मतलब जो कंप्यूटर का साइज़ था, एक पूरा उसके लिए एक पूरा रूम चाहिए होता था।
जब स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर आया ना तो उसका साइज इतना बड़ा था कि उसके लिए स्पेशली आपको एक रूम चाहिए। अगर आपके पास एक रूम एक्स्ट्रा नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं ले सकते, और नॉर्मल इंसान तो कंप्यूटर लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अर्लियर डेज कंप्यूटर वाज अ बिग मशीन। कंप्यूटर जो है एक बहुत ही बड़ी मशीन था। ध्यान से समझते जाना, चीज़ों को ध्यान से समझोगे ना तो सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। दैट रिक्वायर्ड स्पेस लाइक अ कंप्लीट रूम, मतलब उसको जो है पूरा का पूरा रूम चाहिए होता था, ठीक है। अपने नोट्स बना लेना, कहाँ कहाँ से लिखना है वो मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी समझो, हैंस इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट वाज वेरी हाई। ऑब्वियसली भी उसका साइज इतना बड़ा होता था तो उसकी जो उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो भी तो ज़्यादा होगी, है ना। उसके परचेज करने की कॉमन मैन जो है वो उसको नहीं ले सकता था। बहुत बड़े साइंटिस्ट और इन सभी चीज़ों के लिए जो बिजनेसमैन वगैरह जो है उनको ले सकते थे। कॉमन 3 पर्सन इज यूजिंग कंप्यूटर इन वन वे और अदर, from bulky machine to small as like a SIM card. This is possible because of ever changing technology world. अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ वैसे वैसे जो है कंप्यूटर का साइज भी आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। और आजकल नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी जो है वो कंप्यूटर को ले सकता है। कंप्यूटर नहीं भी लेता तो आपके पास जो फ़ोन होता है ना वो भी एक तरीके का पूरा कंप्यूटर है, और उसमें पूरी दुनिया सिमिटेड, मतलब आप यहाँ बैठे बैठे कहीं के बारे में भी जान सकते हो, कहीं के बारे में देख सकते हो, किसी और देश के बारे में देख सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है। तो necessity is the mother of invention. Whole true of a computer also because computer invented as a result of man search fast, accurate and reliable computing devices, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल की स्टार्टिंग में ऐसा था, ये तो आप सभी को पता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैनुअल। मैनुअल मतलब जहाँ पर बिजली की जरूरत नहीं है, मैनुअली जहाँ पर काम होता था। तो सबसे पहले जब हम कहें कि डिजिटल कंप्यूटर जो है अर्लीस्ट डिवाइसेस क्वालिफाइज एज अ डिजिटल कंप्यूटर इज द एबेकस, तो हम उसको क्या कहेंगे, सबसे पहला जो आपका आया था वो क्या आया था, एबेकस आया था, ठीक है। कौन से ईयर में आया था, 600 BC, 600 BC में आया था। और किसने इन्वेंट किया था एबेकस को, इन्वेंट किया था भाई चाइनीज, यानी कि चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था। तो समझ में आया भाई, बहुत पहले, तो बहुत ही पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद जो है काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है, ये था आपका सबसे पहला। ये जो है यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये आपका क्या है भाई, एबेकस है। तो सबसे पहला मतलब ये मैनुअल इरा का टाइम है। अगर आप इनको समझते जाओगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं हिस्ट्री की, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपको बहुत पहले आया एबेकस, ठीक है। क्या आया भाई, एबेकस आया, ठीक है। तो एबेकस जो है वो कहाँ, किसने डेवलप किया था, चाइनीज, यानी कि चाइना से। इसके बाद जो है, इसके बाद जो आपका मैनुअल जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आया वो आया आपका जॉन नेपियर। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये एक बोर्ड है इस तरीके का, और यहाँ पर जो है इस तरीके से 0 to 9 जो है वो नंबर होते थे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जॉन नेपियर है, बॉर्न है। और फिर कार्डबोर्ड मल्टीप्लीकेशन, ये भी जो है वो आपको किस लिए यूज हुआ था, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया था, इसने जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम जॉन नेपियर बोन है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर सेट ऑफ रोड लगी होती थी इसके ऊपर, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो नीचे यहाँ पर है ये क्या है, ये आपकी सेट ऑफ रोड्स हैं। यहाँ पर ये डिटेल में दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए यूज किया था। 1 of each digit is 0 to 9 कॉल्ड बोन्स, ठीक है। तो 0 to 9 बोन्स उसको क्या कहते थे, बोन विद नंबर कैरी ऑन देम, वो अपने क्या करती थी, कैरी। अब देखो ये जो आया था ये आपका 17वीं सेंचुरी में आया था। कौन सी सेंचुरी में आया था, 17 में। अब आप देख सकते हो दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है। ये 600 BC में आया, और अब जो है 17वीं सेंचुरी में जो है आपका नेपियर बोन आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद जो है एंड दे फर्स्ट अपीयर्ड इन द प्रिंट ऑफ 1614, ठीक है। तो अब आपकी 21वीं सेंचुरी है। तो उसके बाद जो है मतलब इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर का जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो है एबेकस आया, उसके बाद जो है आपकी क्या आई, जॉन मतलब नेपियर बोन, ठीक है। ये भी आपका नॉर्मल जो था कैलकुलेटिंग था, कोई बिजली की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल जो है कैलकुलेशन के लिए हमने इसको यूज किया था। इसके बाद आपका मैकेनिकल इरा जो है, मैकेनिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो मैनुअल था, अब मैकेनिकल वाला आ गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो डेवलप किया था विलियम सिकार्ड ने, ठीक है। किसने किया था, विलियम सिकार्ड ने। और ये प्रोफेसर थे किसके, यूनिवर्सिटी ऑफ टूबिंगन, ठीक है। 1642 में यंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है। डेवलप्ड अनदर मैकेनिकल एडिंग
मशीन, जिसको आप पास्कल लाइन भी कहते हो, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में क्या डेवलप किया, पास्कल लाइन को, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है स्पेशली किस लिए यूज हुई थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ये किस लिए यूज हुआ था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर है अभी। उसके बाद 1671 में, 1642 के बाद 1671 में गोडफ्राइड विलियम वॉन लिम्स ने जो है डेवलप किया सिमिलर मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन डेवलप की, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए थी। किस लिए थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में फ्रेंचमैन जोसेफ जैक्वार्ड इन्वेंटेड एट लूम दैट यूज टू पंच कार्ड, ठीक है। तो पंच कार्ड को किसने डेवलप किया था, कोई बताएगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑटोमेटिकली कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैटर्न क्लॉथ, ठीक है। इसके बाद है चार्ल्स बेबेज। अब यहाँ पर आपका चार्ल्स बेबेज इंट्रोड्यूस हो गया है। कौन इंट्रोड्यूस हो गया, चार्ल्स बेबेज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इन्होंने 1822 में क्या डेवलप किया था, डिफरेंस इंजन को। किसको डेवलप किया था, डिफरेंस इंजन को। और फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बेबेज डिजाइनर डिफरेंस इंजन इन 1822, ठीक है। और 1842 में इन्होंने क्या डेवलप किया था, एनालिटिकल इंजन को। और पहला प्रोग्राम जो है वो यहीं से बात आएगी। पहला प्रोग्राम जो है इन्हीं के उस पर जो है रन करके देखा गया था। किसने किया था, लेडी अगस्ता ने। किसने किया था, लवलेस लेडी अगस्ता ने। तो यहाँ पे आपको जो है नोट करने की बात यही है कि जो पहला प्रोग्राम था आपका एनालिटिकल इंजन वाज प्रोग्रामेबल, ठीक है। और ऑर्डर टू राइट प्रोग्राम, किसने प्रोग्राम को राइट किया था भी, एडा अगस्ता लवलेस, डॉटर ऑफ पोएट होड बेयर्न, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली प्रोग्रामर कौन थी वर्ल्ड की, तो लेडी अगस्ता थी। कौन थी, लवलेस लेडी अगस्ता। ये चीज बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। 1822 में एनालिटिकल इंजन, 1842 में 1822 में डिफरेंस इंजन, 1842 में एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन पे ही प्रोग्राम को रन किया गया था। क्लियर है अभी, ठीक है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है आपका बकेस आया, फिर उसके बाद जॉन नेपियर बोर्न आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका पास्कल लाइंस आ गई, फिर जो है आपका ये मॉडर्न जो आपका कंप्यूटर है ये चार्ल्स बेबेज आ गए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोग्राम हो गया यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर देखो भाई, हरमन होलरिथ ने किसको डेवलप किया था, पंच कार्ड को। तो ये जो लिख लो, पहला प्रोग्राम किसने, वर्ल्ड का जो पहली प्रोग्रामर थी वो कौन बनी थी, अपना वन लाइनर में नोट बना लो भाई। पंच कार्ड किसने डेवलप किए थे भाई, हरमन होलरिथ ने, ठीक है। तो अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है और आप सोचोगे अरे यार ये क्या पूछ लिया। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो सोचोगे कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, ठीक है। तो देख लो चौथी क्लास की बुक में ये सारी चीजें। उसके बाद है टेबुलेटिंग मशीन यूज्ड इट फॉर प्रोसेसिंग सेंसस डेटा लेटर 1911 बाई मर्जिंग अदर फिल्म बाई कॉर्पोरेशन ऑफ IBM कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो भाई पंच कार्ड को किसने डेवलप किया था, हरमन होलरिथ ने। उसके बाद जो है देखो, मार्क 1 कंप्यूटर द वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर। तो मार्क 1 जो था कंप्यूटर जो था वो आपका पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था। तो नोट लिख लो भाई अपनी कॉपी में, पहला जो है जनरल पर्पस मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, मार्क 1, ठीक है। इसके बाद जो है this machine is also known as automatic sequence controller calculator and may be regarded as the first realization of Babbage एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो ये आपका जो है मैकेनिकल वाला पार्ट था। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि पहला कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूजिंग 45 वैक्यूम ट्यूब। तो पहले जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब, 45 वैक्यूम ट्यूब वेल्स, द इंटरनल लॉजिक एंड कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग एंड हैविंग द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। जॉन विंसेंट एटोनॉफ, ठीक है, जॉन विंसेंट एटोनॉफ ऑफ बेरी कंप्यूटर ऑफ ABC, ठीक है, जिसको आप ABC कंप्यूटर भी कहते हैं, सॉल्विंग ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मार्क 1 कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। हाँ जी, इनैक को किसने डेवलप किया था, जे प्रेस्पर कार्ट ने और जॉन डब्ल्यू मैकाले, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनैक है उसका डेवलपमेंट किसने किया था, और इनैक की फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसके पीछे कंप्यूटर लगाना है, किसके पीछे कैलकुलेटर लगाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपका इनैक हो गया, आपका एडसेक हो गया,
आपका यूनिवैक हो गया, ठीक है। इन तीनों के पीछे आपका क्या आएगा, कैलकुलेटर आएगा। क्या आएगा भाई, कैलकुलेटर। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या हम सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ही लगा दें, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर किसने डेवलप किया था, जे प्रेस्पर-एकार्ड और जॉन डब्ल्यू मैकाले ने, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, फर्स्ट लार्ज स्केल फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट मैरीलैंड टू कैटर मिलिट्री नीड, ठीक है। तो मिलिट्री पर्पज के लिए जो है इसको किया गया था। उसके बाद जो है, उसके बाद आया आपका बेसिक बिहाइंड द स्टोर डिजिटल कंप्यूटर, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने और क्या किया था भाई, कोई मुझे बताएगा, बता देना भाई, ठीक है। डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। हाँ जी, एडवेक वाला जो क्वेश्चन है ये आपका अभी डीएसएसबी टीजीटी के कंप्यूटर के पेपर में आया था, ठीक है। DSSB के टीजीटी के जो कंप्यूटर हुए थे उसके अंदर 7 अगस्त की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी 8:30 से 10:30 वाली, उसके अंदर जो है ये पेपर आया था। एडवेक की फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। एडवेक की फुल फॉर्म पूछी थी। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऑब्जेक्शन बता दो, तो देखो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या लिखा है, कैलकुलेटर दे रखा है। और ऑप्शन में दोनों आपको गिवन थे, मतलब एक ऑप्शन में आपको पीछे कंप्यूटर गिवन था और एक ऑप्शन में आपको कैलकुलेटर गिवन था, ठीक है। और इसका आंसर जो है DSSB ने कंप्यूटर वाला माना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी तो सही है, क्योंकि ये भी तो जो है एनसीईआरटी वाली बुक है, कौन सी वो वाली बुक तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसको ऑब्जेक्शन दे सकते हो, ठीक है, अगर किसी ने कैलकुलेटर लगाया है तो। इट वाज जॉन न्यूमैन हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग विद इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो देखो 4th क्लास की बुक में से आपको ये क्वेश्चन मिल गया, 3rd क्लास की बुक में से भी आपको 2 क्वेश्चन मिले थे। तो आप देख सकते हो, अगर आप ये बुक्स अच्छे से कर लेते तो आप आराम से जो है एग्जाम दे पाते, ठीक है। उसके बाद देखो 1949, उसके बाद जो है 1949 में क्या हुआ था, फुल फॉर्म लिख लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है वो मैं बता देती हूँ। फुल फॉर्म लिख लो, नाम लिख लो, किस किस ने क्या क्या डेवलप किया था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी कि एडसेक, that was capable of performing addition operation in 1500 microsecond and multiplication operation in 4000 microsecond। उसके बाद आपका पहला यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर was first digital computer by many companies like IBM, Universal Accounting Company, General Electronic Corporation। It was first commercial large scale। क्वेश्चन आ जाए पहला जो है कमर्शियल जो कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका यूनिवैक था। कौन सा था, यूनिवैक, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये आपका कुछ मेन चीज़ें हैं, लाइक आपका यूनिवैक हो गया, एडसेक हो गया, इनैक हो गया, एडवैक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लेना भाई, चारों की चारों फुल फॉर्म याद कर लेना। पहला जो है कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा यूज हुआ वो याद कर लेना, किसने किसको डेवलप किया वो याद कर लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है यहाँ पर हिस्ट्री में से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपकी मेन जो है वो 5 जनरेशन है कि पहला जो है ऐसे था, सेकेंड ऐसे था, उसमें ये चीज़ यूज हुई, सेकेंड में ये चीज़ें यूज हुई। तो ये हम देखते हैं और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनरेशन में सबसे पहली जनरेशन जो है वो 1942 से 1955 में। ये जो यहाँ पर ईयर है ना, ईयर किसी का भी फिक्स नहीं है, कहीं पर कुछ गिवन है, कहीं पर कुछ गिवन है। तो ईयर जो है वो इतने ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, अप्रॉक्सीमेट आएंगे, तो अप्रॉक्सीमेशन आपको देना है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपने यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब को। किसको यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट मेमोरी सेक्रेटरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द वैक्यूम ट्यूब वर फ्रेज ग्लास डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वैसे ही आपकी वैक्यूम ट्यूब भी बहुत जल्दी क्या हो जाती थी, गर्म हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आती थी। तो बहुत ज़्यादा जो है ये हीट को प्रोड्यूस करती थी, लॉट ऑफ हीट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से जो है देयर वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड कुड अफोर्डेबल ओनली बी वेरी लार्ज। मतलब ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वही इसको अफोर्ड कर सकती थी, अदरवाइज नॉर्मल इंसान, एक कॉमन पर्सन जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो भाई लिख लो, नोट डाउन डाल लो। जनरेशन 5 जनरेशन है। सबसे पहली आपकी फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 में। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे। इसकी प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे आपका जो बल्ब है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वैसे ही बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो देती थी, ठीक है। बस ये है इसकी पूरी थ्योरी। और बहुत ज़्यादा जो है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वही इसको अफोर्ड कर सकते थे, नॉर्मल बंदे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसका रूम भी जो है वो काफ़ी बड़ा होता था, मतलब पूरा एक रूम चाहिए पहले वाली जनरेशन कंप्यूटर को रखने के लिए, ठीक है। अब इसकी कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो देख लो।
These computers were fastest calculating device for their time. They could perform computation in millisecond. Vacuum tube technology made possible the advent of electronic digital computer. ठीक है, उसके बाद disadvantage है 2 bulky in size, air conditioning required to control the temperature, prone to frequent hardware failure, commercial production was difficult and costly, slow input and output operation. ठीक है भाई, साइज बहुत बड़ा है, ऑपरेशन स्लो है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब यूजफुल इसमें पॉइंट क्या थे, ये पॉइंट जो है ये मेंशन कर लो। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो ना लिखो, ये लिख लो भाई अपनी कॉपी में कि पीरियड जो है यहाँ से यहाँ तक यूज़ क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया, स्पीड जो है इसकी किस में मेजर करते थे, मिली सेकेंड में, ये लिख लो भाई। मैक्सिमम मेमोरी की कैपेसिटी कितनी थी, 2000 इंच, ठीक है। मीन टाइम बिफोर फेलियर मिनट। पेरिफेरल क्या क्या यूज होते थे, इनपुट आउट में पंच कार्ड यूज करते थे, पेपर टेप इनपुट देने के लिए क्या यूज करते थे, पंच कार्ड का यूज करते थे, पेपर टेप का, मैग्नेटिक टेप का, प्रिंटर, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक डंप, मैग्नेटिक डिस्क। तो भाई ये जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग आप यूज करते थे। लैंग्वेज जो है मशीन कोड एंड इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड था, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के लिए। एप्लीकेशन एरियाज लाइक पेरोल प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ पर, और एग्जांपल इसके क्या क्या है, इनैक हो गया, एडवैक हो गया, एडसेक हो गया, IBM 650। तो भाई ये जो है ये कुछ पॉइंट जो है वो फर्स्ट जनरेशन के यही लिख लो, बस इतना इनफ है। ये आपकी पूरी हिस्ट्री है भाई एक तरीके की, ठीक है। ये आपका पूरा जो है ये पूरा यहाँ तक इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखो सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 में, और यहाँ पर जो है आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर मतलब वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, ट्रांजिस्टर को यूज़ किया, और उसकी वजह से इसका साइज थोड़ा सा कम हुआ और जो है इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई, ये सारी चीज़ें आ गई। तो स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में साइज थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा ज़्यादा रिलायबल हो गया फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन। हीट जो है वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, यहाँ पर हीट की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी हद तक कम हो पाई, ठीक है। लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, वाइडर कमर्शियल यूज, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेज क्या है, एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी। मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इनटू अ फंक्शनिंग यूनिट एज अ क्यूम्बरसम टास्क, ठीक है। अब इसके भी कुछ यूजफुल पॉइंट है जो कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पीरियड जो है इसका 1955 से लेके 1964 के बीच में था। यूज क्या किया गया, ट्रांजिस्टर। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि भाई स्पीड क्या रहती थी पहले कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में स्पीड क्या थी, तो पहले वाले में मिनी थी, अब यहाँ पर जो है माइक्रो सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मेमोरी की कैपेसिटी यहाँ पर 128,000 इंच आ गई, वहां पर कितनी थी याद है, मीन टाइम फेलियर बिफोर यूनिट डेज में, वहां पर जो है वो आपका क्या था, मंथ में था, यहाँ पर डेज में, ठीक है। पेरिफेरल जो है इनपुट जो है यहाँ पर पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, विजुअल यानी कि VDU, यहाँ पर आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट आ गई, और VDU आपका क्या होता है, एक तरीके का मॉनिटर होता है, समझ में आया। सेकेंडरी स्टोरेज पेपर टेप, मैग्नेटिक डंप, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग। नहीं भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट था वो आपका थर्ड जनरेशन में आया था, यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में कैसे गिवन है। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट था वो आपका थर्ड जनरेशन में आया था, ना कि सेकेंड जनरेशन में। टाइम शेयरिंग भी और ये सब भी, ये यहाँ पर गलत है भाई। फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हम सेकंड जनरेशन में यूज़ करने लगे थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ किया था वो सेकंड जनरेशन में यूज़ किया था, ठीक है। तो ये गलत है भाई, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बैच का यूज़ करते थे, ठीक है, बैच। मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आपका थर्ड में आया है, तो ये एग्जाम्पल लिख लेना भाई यहाँ पर, ठीक है, बाकी ये मत लिखना। थर्ड जनरेशन देखो, थर्ड जनरेशन जो है ट्रांजिस्टर की जगह किसने ये ले ली भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC ने ले ली, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि IC को किसने इन्वेंट किया था, तो IC को इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने। किसने इन्वेंट किया था, जैक किल्बी ने, ठीक है। पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, हरमन हॉलरेथ ने, ठीक है। IC को किसने इन्वेंट किया, उसके बाद जो है वैक्यूम ट्यूब को किसने इन्वेंट किया, कमेंट सेक्शन में बता देना, वैक्यूम ट्यूब को किसने किया, और उसके बाद ट्रांजिस्टर को किसने किया वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये दोनों आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और वो वहां से मत लिखना, ठीक है।
आपका जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो आपका थर्ड में आया था, ना कि सेकंड में, ठीक है। तो अब साइज वही है, कम होता जाएगा, कॉस्ट कम होती जाएगी, बस वही, ठीक है। अब इसका यहाँ पर देखो पीरियड 1964 से 1975 इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई, स्पीड जो है नैनो सेकेंड आ गई, मैक्सिमम जो है वो 4 मिलियन इंच आ गया, मीन टाइम फेलियर वीक टू मंथ हो गया। उसके बाद पेरिफेरल जो है यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर ये सही लिखा है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही लिखा है, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, यहाँ पर था आपका ये सब, ठीक है, वहाँ पर नहीं होगा, उसको कट कर देना। टाइपराइटर, टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, सेकेंडरी में मैग्नेटिक डिस्क, एक्सटेंडेड कोर स्टोरेज, मास स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, ठीक है। और सी जो है, सी भी शायद आई थिंक आपकी थर्ड में इंट्रोड्यूस हो गई थी या फोर्थ में हुई थी, ठीक है। सी लैंग्वेज आपकी थर्ड में हुई थी या फोर्थ में हुई थी, एक सेकेंड, हाँ सी आपकी फोर्थ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी थर्ड में आ गई थी। अब कौन कौन से जो आपके कंप्यूटर थे, IBM 360 70 सीरीज, ICL 1900 सीरीज, PDP 11, RCA, स्पेक्ट्रा 70, ETC, ये सब जो है ये आपका यहाँ पर था। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग कब आया था, थर्ड जनरेशन में आया था। पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पर यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। बस यही आपको याद रखना है, किसमें IC, किसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए, किसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए, किसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया, वो याद कर लो। और किसने जो है किसको डेवलप किया, लाइक पंच कार्ड को किसने डेवलप किया, इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डेवलप किया, ट्रांजिस्टर को किसने डेवलप किया, वैक्यूम ट्यूब को किसने कब डेवलप किया, वो याद कर लो। माइक्रो प्रोसेसर को किसने डेवलप किया, वो भी याद कर लो, ठीक है। तो अब जो है IC की जगह किसने ले ली, माइक्रो प्रोसेसर ने। और यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ गया भाई, LSI और VLSI जो है वो आपका यहीं पर आया था, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो फोर्थ जनरेशन के पार्ट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई इनिशियली इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन ओनली 10 to 20 कंपोनेंट कॉल्ड स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन एडवांस इन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन चिप, ठीक है, बिकेम पॉसिबल टू इंटीग्रेट अप टू 100 कंपोनेंट इन अ सिंगल चिप कॉल्ड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और क्वेश्चन बार बार आता है, LSI VLSI कौन सी जनरेशन में यूज किए जाते हैं, तो फोर्थ जनरेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन आ जाए, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल 4004 था। क्या था भाई, इंटेल 4004, ठीक है। और इसको किसने किया था भाई, कॉर्पोरेशन टेडॉफ ने 1971 में, और इसमें कितनी बिट माइक्रो प्रोसेसर थी, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर थी, ठीक है। साइज जो है अब यहाँ पर जो है फोर्थ जनरेशन आपका काफ़ी हद तक कम हो गया है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। साइज इन स्मॉलर बिकॉज हाई कंपोनेंट डेंसिटी, हीट जनरेटेड इन नेगोशिएबल, मच फास्टर इन कंप्यूटेशन देयर प्रीवियस जनरेशन, लेस पावर कंजम्पशन, नो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस, मतलब एयर कंडीशन की अब यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वही है हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग VLSI चिप, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स क्या है भाई, 1975 के बाद आपकी फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई थी। कंपोनेंट यहाँ पर LSI और VLSI का आपने यूज़ किया, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया। स्पीड जो है पिको सेकंड आ गई, मैक्सिमम स्पीड की जो कैपेसिटी 200 मिलियन इंच हो गई, मीन टाइम बिफोर फेलियर मंथ हो गया। उसके बाद जो है वीडियो, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर, ये सब जो है वो आप इनपुट में यूज़ करने लगे। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, लेजर प्रिंटर, ठीक है, ये सब आपने यूज़ किया, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, प्रिंटर की टाइप है। सेकेंडरी स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD वगैरह जो है वो आपकी फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया था। लैंग्वेज आपकी C++, ये सब आ गई थी। उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये सब यहाँ पर हो गया था, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्रे1 आपका क्या है भाई, क्रे1 मुझे बताएगा कोई क्या है, कमेंट सेक्शन में बता देना क्रे1 आपका क्या है, ठीक है। क्रे1, क्रे2 ये सब जो है वो आपके फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन आपकी, जो कि 1991 के बाद जो है वो आपकी फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ULSI का, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉस्ट डिक्रीज हो गई, हाई स्पीड प्रोसेसिंग हो गई, नॉलेज बेस प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एडवांसमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये थी आपकी पांचों की पांचों जनरेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि भाई स्टार्टिंग में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आपने जो जो मैंने कहा है वो आप साथ के साथ लिखते चले होंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, 3 तरीके से हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं। पहला है आपका एनालॉग, सेकंड है आपका डिजिटल, और थर्ड है आपका हाइब्रिड।
अब डिजिटल कंप्यूटर को अगेन आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आपका पर्पस वाइज और एक है आपका साइज वाइज। क्योंकि पहले मैंने कहा कि बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, फिर छोटे आए, फिर छोटे आए, फिर छोटे आए, और आजकल ऐसे हैं कि स्लिम फिट है, आप कहीं पर भी नॉर्मल डाल के चल सकते हो। तो पर्पस जो पर्पस वाइज थे वो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस हो गया, ठीक है। तो दो पर्पस वाइज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। और साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज को मैंने डिवाइड किया चार पार्ट्स में। सबसे पहले आपके एम्बेडेड, फिर माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद जो है माइक्रो में भी अगेन आपका प्रोग्रामेबल लैपटॉप, वर्क स्टेशन, ये सब जो है वो हो गए। तो ये था आपका साइज वाइज कि साइज जो है वो किसका बड़ा है किसका छोटा है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, याद कर लो। एनालॉग और डिजिटल क्या होते हैं, डिफरेंस पूछूंगी दोनों में क्या है। हाँ जी, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर जो आप यूज करते हो, डेटा और नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली, जैसे आपने देखा होगा ना इस तरीके से, ये जो है आपका एनालॉग है, इस तरीके से जो कंटिन्यूअस जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का, कंटिन्यूअसली जो है वो चलते रहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी सच एज, कहाँ पर यूज किया जाता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, ईटीसी, यहाँ पर आप यूज करते हो। एनालॉग कंप्यूटर मेजर थिंग्स, तो एप्लीकेशन एरिया, स्पीडोमीटर ऑफ कार्ड, गैसोलीन पंप, ईटीसी, ठीक है। कि जो आपका जो इस तरीके से जो है कार के अंदर होता है और जो पंप वगैरह होते हैं पेट्रोल पंप, वहां पर, ठीक है, वहां पर आप किसका यूज करते हो, एनालॉग कंप्यूटर का, जो कि कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं आपके जो कंप्यूटर दैट सॉल्व प्रॉब्लम बाय ऑपरेटिंग ऑन डिस्क्रीट डेटा, मतलब इस तरीके से एक बार जो है आपकी आउटपुट हाई होगी, फिर जो है लो चली जाएगी, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, इस तरीके से, जो कि कंटिन्यूअस नहीं चलते। और एनालॉग में क्या था, इस तरीके से जो है आपके कंटिन्यूअस इस फॉर्म में थे, ठीक है। क्लियर है डायग्राम से। इसके बाद देखो, द कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम बाय ऑपरेटिंग ऑन डिस्क्रीट डेटा, न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल बाय परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस ऑन द डेटा फॉर्म स्टोर्ड प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर काउंट थिंग, ठीक है, ये जो है थिंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर, और ये काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लाइक होम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफिस, साइंटिफिक फील्ड, बिजनेस, ईटीसी। तो यहाँ पर जो है यूज किया जाता है डिजिटल का, और यहाँ पर यूज किया जाता है कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर का। क्लियर है, अभी दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर है। इसके बाद आते हैं आपके हाइब्रिड। हाइब्रिड वो होते हैं जहां पर दोनों का मिक्सचर हो, मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल। तो एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल बाय डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एरियाज लाइक हॉस्पिटल, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ईटीसी। यहाँ पर यूज किया जाता है किसका, हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है। अब हम डिजिटल कंप्यूटर को हमने जो है डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, एक तो पर्पस के ऊपर और एक हमने साइज के ऊपर डिवाइड किया था। तो पर्पस में आपके दो थे, एक आपका स्पेशल पर्पस था और एक आपका जनरल पर्पस था, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस में दे आर डिजाइन टू डू specific task, the program or instruction to carry out the specific task permanently stored in the machine. For example, computer for military application purpose, कंप्यूटर इन बिलिंग काउंटर इन मॉल्स, ठीक है। जो बिलिंग काउंटर पे होता है वहां पर आप स्पेशल पर्पस यूज करते हो, मिलिट्री वगैरह में यूज करते हो, तो यहाँ पर यूज किया जाता है स्पेशल पर्पस का। अब बात कर ले जनरल पर्पस की, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर दे आर डिजाइन टू सॉल्व वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट, लाइक कंप्यूटर फॉर बैंकिंग, सेल्स और एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर यूज किया जाता है किसका, जनरल पर्पस का। अब देखो साइज के ऊपर, तो सबसे पहले आपके एम्बेडेड कंप्यूटर आ गए, जिसमें डिजाइन टू बी यूज्ड विद इन द सर्कुलेटरी ऑफ अप्लायंस लाइक टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, बाइक, ईटीसी, ठीक है। तो ये आपके एम्बेडेड कंप्यूटर है। इसके बाद बात करें माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर आपके वो होते हैं सिंगल यूजर टू परफॉर्म, मतलब सिंगल यूजर ही, जैसे हमारा डेस्कटॉप वगैरह हो गया, ये सब आपके क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर को अगेन आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका पीडीए दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो पीडीए आपका क्या होता है, carry out day-to-day tasks related to sharing exchange of information connecting to desktop computer regardless of location. They used in notepad and address book, ठीक है। लैपटॉप और डेस्कटॉप, नोटबुक एंड पर्सनल कंप्यूटर। सेकंड टाइप है आपकी लैपटॉप वगैरह, आप सभी को पता है डे टू डे आप यूज करते हो, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप से ही पढ़ा रही हूँ। तो वर्क स्टेशन आर सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर बट हैव ग्रेटर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। दे आर जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्री, बिजनेस एंड साइंटिफिक एनवायरमेंट दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कंप्यूटेशनल एबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वो होते हैं लाइक पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और हम यूज़ करते हैं इनको मल्टीपर्पज़ के लिए, ठीक है। मल्टी यूज़र है भाई, वहाँ पर सिंगल यूज़र था, यहाँ पर मल्टी यूज़र है, ठीक है।
उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आपके मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। देखो साइज भी देखो आप यहाँ पर देखो, इसके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है और इसके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज वॉल्यूम, मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यूज करते हैं। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, दे आर मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेस सिस्टम। और सुपर कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, डिजाइन टू डूइंग एक्सट्रीमली compiled computation that also in minimal possible time. They are the fastest and largest most expensive digital computer available today, ठीक है। यूज किया जाता है इनको बेस्ट यूज वेदर फोरकास्टिंग में, न्यूक्लियर साइंस में और एरोडायनामिक मॉडलिंग में, यहाँ पर जो है इनका यूज किया जाता है। और पहला जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था भाई? परम 8000। परम 8000 जो है इंडिया का पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर था। और अभी एट प्रेजेंट, अभी आपका होमवर्क यही है, एट प्रेजेंट इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। और वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वो भी बता देना, ठीक है। और कहाँ पर डेवलप किया गया था? CDAC में इसको डेवलप किया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, कहाँ पर था भाई? हैदराबाद बेस्ड एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ जो आपका पहला चैप्टर है यानी कि हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी देख लो भाई 35 मिनट लग गई हैं पहले चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन इंपॉर्टेंट था। और वैसे तो मैं ये चीज़ें आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी यहीं से आ गई हैं। तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था कमेंट सेक्शन में बता देना। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, हु इज द नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर? फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कौन है? हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? एक एक नंबर के हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, डिजिटल कंप्यूटर के फादर। उसके बाद पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? नेम द टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस कंपोनेंट यूज्ड इन डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज की अलग अलग जनरेशन में। नेम एनी 2 सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। 2 सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है आपको, सभी बताने हैं, पहला भी और लास्ट भी, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे क्वेश्चंस का जो है आप आंसर करेंगे। 6 क्वेश्चन आपके ये हैं, बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स। जो है इनकी फुल फॉर्म बतानी है। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवैक की क्या है, इनैक की क्या है और VLSI की क्या है, ठीक है। इसके साथ आप ये एक और लिख लो भाई, ULSI, ठीक है, इसकी भी बता देना। AI स्टैंड फॉर AI की फुल फॉर्म क्या है बता दो। नेक्स्ट है आपका ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ हॉस्पिटल हैज डैश कंप्यूटर टू मॉनिटर द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट, क्या आएगा भाई यहाँ पर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, नेम द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर दैट वी जनरली यूज एट होम और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर हो गया है कंप्लीट, पहला चैप्टर कंप्लीट है भाई, ठीक है। ओके, ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, आंसर बता देना। अदरवाइज अपने नोट्स बनाओ, उसी के नीचे अपने जो है एक्सरसाइज लिख लेना, होमवर्क लिख लेना, जो है मुझे भेज देना, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ड प्रोसेसर स्टार्ट होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी पूरे मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा 4th चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ये 4th चैप्टर जो है थोड़ा सा डिटेलिंग है हर चीज़ों की, तो भाई इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब इन्हीं को थोड़ा और एक्सटैंड करके आए तो आपको दिक्कत ना आए बेसिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। लगी है तो फटाफट जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर किसी कहीं पर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।